to Defence Minister Rajnath Singh, who is on a visit to Tawang. He is going to flag in the Indian Air Force's Vayu Veer Vijeta car rally today in Tawang, Arunachal Pradesh. The rally was organized to mark the 92nd anniversary of the Indian Air Force and 25 years of India's victory in the 1999 Kargil War and aimed to raise awareness about IAF's glorious history over the years and valor in wars and rescue operations, while inspiring the youth to also join and take part in the armed forces. All right, viewers, now joining me live on the broadcast is my colleague Manohar Kesari. Manohar, now Rajnath Singh will flag in the Indian Air Force's Vayu Veer Vijeta car rally today. तवांग के अंदर और ऐसे कौन से बहुत ही मुख्य जो कार्यक्रम हैं राजनाथ सिंह के द्वारा होने वाले हैं, और जो आर्म्ड और इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से ऐसे आज तवांग में प्रोग्राम्स के ऊपर विशेष तौर से नज़र रखी जाएगी? देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय के दौरे पे हैं और दीपावली भी वही मनाएंगे। जहाँ तक आज का सवाल है तो रक्षा मंत्री और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो अरुणाचल प्रदेश से सांसद भी हैं, वो दोनों रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वायु वीर विजेता की रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे। और डेडिकेटेड है जो हमने 92 ईयर्स में एयरफोर्स ने क्या कामयाबी हासिल की है उसको डेडिकेटेड है, उनकी 92 एनिवर्सरी है। साथ ही साथ कारगिल विजय का जो हम 25 साल मना रहे हैं, 25th ईयर्स ऑफ कारगिल वॉर, तो इसी लेकर के इस रैली को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। साथ ही साथ जो तवांग के हीरो रहे हैं रामलिन गनाओ, बॉब, उनके याद में एक डेडिकेटेड जो है सो म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे और उसके लिए वो काफी उत्सुक भी नजर आए। उन्होंने राजनाथ सिंह ने इस बात को माना भी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रामलिन गनाओ जो भारतीय वायुसेना के अधिकारी रहे और उनके नेतृत्व में उस वक्त युद्ध लड़ा गया था, वो वहाँ के हीरो हैं उस वार, तो उन्हीं की याद में जो है सो म्यूजियम डेडिकेट किया जाएगा। साथ ही साथ राजनाथ सिंह तवांग में कल दीपावली मनाएंगे सशस्त्र बल के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ और सेना का मनोबल ऊंचा करेंगे। याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर महीने में ही राजनाथ सिंह तवांग गए थे और वहां पर उन्होंने दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा की। और शस्त्र पूजा आप समझ सकते हैं कि एक हमारी शक्ति का प्रतीक है, शान का प्रतीक है। किस तरह से सेना जो है तो अब रात दिन लगे रहते हैं सीमा पर, क्योंकि तवांग 10,000 फीट ऊंचाई पर है और तवांग काफी विवादित रहा भी है। याद होगा कि दिसंबर 2022 में एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था जिसमें भारत की सेना और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी और भारतीय सेना ने किस तरह से चीन की सेना को खदेड़ा था, क्योंकि लगातार चीन जो है सो इन इलाकों में अपना हिस्सा मानता रहा है, कह रहा है कि हमारा इलाका है। लेकिन भारत सरकार लगातार हर एक प्लेटफॉर्म पे इसका जवाब देती आई है और कहा भी गया है कि अरुणाचल हमारा अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। लेकिन इस बार तवांग का ये दौरा राजनाथ सिंह के लिए खास क्यों है, देश के लिए क्यों खास है? क्योंकि अभी आप देखिए हाल में ही ब्रिक्स समिट से ठीक पहले पूर्वी लद्दाख में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे डैमचौक और देपसांग दोनों जो विवादित पॉइंट था वहां पर पेट्रोलिंग समझौता हो चुका है और वहां पर डिसएंगेजमेंट का काम 95% के आसपास हो चुका है। चीन की सेना जो है सो पीछे चली गई है, कुछ ही दिनों में पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। ये भारत की सफलता है और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अमेरिका ने भी माना है, अमेरिका ने भी इस समझौते को लेकर के अब चुप्पी तोड़ी है और अमेरिका ने कहा है कि इस समझौते का हम स्वागत करते हैं क्योंकि एलएसी पर जो भी तनाव कम हुआ है उसका अमेरिका ने वेलकम किया है। और साथ ही साथ अमेरिका ने ये बात भी कही है, क्योंकि अमेरिका के जो विदेश विभाग के प्रवक्ता है मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा अमेरिका का इस समाधान में कोई भूमिका नहीं है, अमेरिका इस पे नजर बनाए हुए था। तो आप समझ सकते हैं कि भारत ने किस तरह से अपनी कामयाबी के बल पर, अपने डिप्लोमेसी के बल पर जो है चीन को झुकाया है और ये कामयाबी हासिल की है और
साथ ही साथ तवांग अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न सेक्टर का इलाका कहलाता है। 1346 किलोमीटर का एरिया है। अगर आप तवांग से लेकर के अगर हम सिक्किम की बात करें तो और चीन की सीमा लगती है। चीन लगातार कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। तो ऐसी स्थिति में इस बार इसलिए खास है क्योंकि हमने एक कामयाबी जो है सो लद्दाख में पाई है। तो इस बार राजनाथ सिंह सशस्त्र बलों के साथ जो है सो दीपावली मनाने जा रहे हैं। जी जी मनोहर, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कितना इस समय ज़रूरी है, और राजनाथ सिंह हमेशा ही दिवाली के टाइम जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे जवान हैं, उनके साथ हमेशा दिवाली मनाते हुए दिखते हैं, और इस बार भी अरुणाचल प्रदेश में वो दिवाली मनाएंगे। बट तवांग एक फ्रिक्शन पॉइंट भी है जो दिसंबर 2022 में इंडिया चाइना का फ्लैश पॉइंट था, और वो क्लैश के बाद इस समय राजनाथ सिंह का दौरा उधर और दिवाली का मनाना विशेष रूप से कितना महत्वपूर्ण है इस समय, जब डिसएंगेजमेंट की बातें एक तरफ हो रही हैं इंडिया और चाइना के बीच, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह का जवानों का हमेशा से मोराल को बूस्ट करना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट करना, और डिफेंस फोर्सेस का हमेशा मनोबल बढ़ाना इस समय कितना महत्वपूर्ण है, और क्या इस बात की सिग्निफिकेंस रहती है जिसको हम अभी समझ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और हमने कुछ देर पहले अपने व्यूअर्स को बताया भी। इस तरह से तवांग जो है तो लगातार विवादित पॉइंट रहा है। खास करके चीन लगातार कहता है 1962 वॉर के बाद जो है सो लगातार चीन दावा करता आया है, लेकिन भारत सरकार लगातार मुंहतोड़ जवाब देती आई है। हर एक अगर आप इंटरनेशनल समिट में देखें, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखें, और भारत सरकार कहती भी आई है। जैसा कि आपने भी बताया कि दिसंबर 2022 में भारत और चीन सेना के जो भारतीय सेना है, इस तरह से एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें झड़प होती हुई दिखाई थी, और भारतीय सेना ने चीन के मिलिटेंट को किस तरह से खदेड़ा था। तो ऐसी स्थिति में ये पॉइंट काफी अहम है, और इस बार जो भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में समझौता हुआ, पेट्रोलिंग समझौता, उसके बाद ब्रिक्स में इस तरह से बायलेटरल बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। उसके बाद चीन ने भी माना कि काफी सकारात्मक बैठक रही और आगे भी इसका असर दिखेगा। तो इसलिए काफी अहम इस बार माना जा रहा है। तवांग में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सेनाओं के साथ दीपावली मनाने। All right, Manohar, thank you for sharing the latest. In fact, it was the deep dive into what decodes as the prominence of the visit by Union Defence Minister Rajnath Singh into Arunachal Pradesh, Tawang, where he is also going to celebrate Diwali with our Jawans and our soldier in the armed force. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.